हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी पॉलीटेक्निक जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर होगा ओ। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह है। तो दोस्तों, इसका आंसर सही होगा ए बी। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह है जो यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है दोस्तों, वो ए बी होता है। नंबर 3 पे रहते हैं, रक्तचाप मापने की यंत्र को कहा जाता है। दोस्तों, रक्त मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्लड बैंक कहलाता है दोस्तों। ब्लड बैंक हमारा प्लीहा को कहते हैं दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है दोस्तों। भोजन का पाचन हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो दोस्तों, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है हमारे छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पित्त स्रावित होता है दोस्तों। पित्त हमारा यकृत से स्रावित होता है दोस्तों, लीवर से। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विटामिन ए संचित होता है दोस्तों। विटामिन ए हमारा यकृत में संचित होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, जिसे हम यकृत कहते हैं दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे छोटी ग्रंथि किसे कहते हैं दोस्तों? सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी को कहते हैं जिसे हम पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है। तो दोस्तों, मनुष्य में जो पसलियों की संख्या होती है वो 12 जोड़ी होती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है दोस्तों। हमारे शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या है। दोस्तों, हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है दोस्तों। लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसे हम टाइलिन कहते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है दोस्तों? तो लिंग निर्धारण पुरुष क्रोमोसोम पर होता है दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितने कोशिकाओं का होता है? तो दोस्तों, मनुष्य का हृदय 4 कोशिकाओं का होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है दोस्तों। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 पर होती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शरीर का सबसे बड़ा अंग है दोस्तों। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या जो है वो 22 है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है दोस्तों। हमारे शरीर में प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र बनता है दोस्तों। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मानव मूत्र का पीएच कितना होता है दोस्तों? तो यहाँ पर जो पीएच होता है वो 6 होता है दोस्तों।
शरीर का सामान्य ताप होता है दोस्तों? जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जिसे हम 37 डिग्री सेल्सियस कहते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पैरों में पाई जाती है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व हैं दोस्तों। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, रुधिर को थक्का बनने में सहायक होता है। तो रुधिर के जो थक्का बनने में सहायक होता है वो प्लेटलेट्स होता है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य मस्तिष्क तथा शरीर के अध्ययन से संबंधित है। तो मस्तिष्क और सिर के अध्ययन से संबंधित जो जानकारी हम करते हैं वो फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा जो हम श्वसन के दौरान गैस लेते हैं वो दोस्तों वो नाइट्रोजन गैस लेते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जीवित जीवाश्म कौन होता है दोस्तों? जीवित जीवाश्म हम साइकस को कहते हैं दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो मिनी माता रोग जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण होता है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है दोस्तों? तो मानव त्वचा का जो जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं उसे हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है दोस्तों? तो कीड़ों के अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे हम एंटोमोलॉजी कहते हैं दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है दोस्तों? तो पित्त हमारे यकृत द्वारा पैदा किया जाता है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में हमारे रुधिर बैंक का कार्य जो है वो तिल्ली करती है, जिसे हम स्प्लीन भी कहते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। तो दोस्तों शरीर में हमारे हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का परिवहन करना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है दोस्तों? तो हमारे जो हीमोग्लोबिन है वो उसमें लोहा पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है दोस्तों? तो हम मानव शरीर में हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण हमारे शरीर में खून नहीं जमता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो दोस्तों रुधिर के प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी निर्मित होती है लिम्फोसाइट के कारण निर्मित होती है दोस्तों। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं जिसे हम आरबीसी कहते हैं का शमशान कहा जाता है? तो दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का शमशान प्लीहा को कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो दोस्तों क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? हमारे शरीर में जो यूरिया का निर्माण होता है वो यकृत में होता है, लीवर में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो दोस्तों जो रक्त में अशुद्धियाँ मिल जाती हैं हमारे शरीर में वो वृक्कों में जाकर छनती हैं। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो दोस्तों श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ये थे हमारे कुछ जीव विज्ञान के प्रश्न दोस्तों, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। तो आप इन सभी प्रश्नों को एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब
और लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहें दोस्तों। धन्यवाद।